आज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के स्नैरियोज़ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, इसमें हमें क्या मिलेगा? फीवर होगा, वॉमिटिंग होगी, इरिटेबिलिटी होगी और पेशेंट को नेक स्टिफनेस होगी, बल्जिंग एंटीरियर फोंटेनेल। इसका मेन फीचर जो है ना नेक स्टिफनेस है। हेडेक होगी और कुछ स्नैरियोज़ में हमें CSF फाइंडिंग्स भी मिलेंगी। कन्नीज और ब्रूस्किन साइंस पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में पॉजिटिव होगा। TB मेनिंजाइटिस में क्या फीचर्स होते हैं? हिस्ट्री ऑफ अनवैक्सीनेटेड और पार्शली वैक्सीनेटेड होती है और फैमिली हिस्ट्री भी हमें TB की मिलती है या फिर कफ की। और फीवर और हेडेक होता है। हेडेक मोस्टली ओसिपिटल होता है। वॉमिटिंग कन्वर्जन्स मिलेंगी हमें। कोमाटोसिस क्रेनियल नर्व पाल्सी। और TB है तो लॉस ऑफ वेट और लो ग्रेड फीवर भी मिलेगा। क्रोनिक हिस्ट्री इसकी होगी। गिलन-बेरी सिंड्रोम में हमें एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस की हिस्ट्री मिलेगी और फिब्राइल इलनेस और इनएबिलिटी टू सिट, इनएबिलिटी टू वॉक, मतलब जो चाइल्ड है वो ना बैठ सकता है ना चल सकेगा और उसके लोअर लिम्स की पावर भी ख़त्म है, तो वो नो मूविंग लोअर लिम्स। और सेंसरी डेफिसिट इसमें नहीं होता, यानी उसकी सेंसेशन इंटैक्ट रहती है। टेंडर काफ्स और थाइज होती हैं। हाइपोटोनिया और एब्सेंट टेंडर रिफ्लेक्सेस होंगे। सेरेब्रल पाल्सी में हमें क्या मिलेगा? पेशेंट की डिलेड कराए एट बर्थ होती है। प्री मैच्योरिटी या प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है और सीजर्स और डिवेलपमेंटल डिले होगा। एग्जैजरेटेड डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस हमें इसमें मिलेंगे और हिस्ट्री ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज भी हमें मिल सकती है सेरेब्रल पाल्सी में। सेरेब्रल मलेरिया में 3 चीज़ें हमने याद रखनी है: फीवर, अनकॉन्शियसनेस और सीजर्स। कन्वर्जेंस या फिट, इनकी हिस्ट्री हो सकती है। और एक स्नैरियो है जिसमें ट्रांसफ्यूज चाइल्ड है और उसको वॉमिटिंग, सेवी कॉन्शियस स्टेट है, जॉन्डिस और हेपेटोसेप्टिनोमेगैली है, क्योंकि हमें पता है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ट्रांसमिट होता है। एपिलेप्सी में हमें अनएक्सप्लेन्ड फिट्स और हिस्ट्री ऑफ फिट्स इन फैमिली भी मिलेगी। कंटिन्यूस जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स होंगे। एफिब्राइल कन्वल्सिंग एंड फ्रोथिंग फ्रॉम द माउथ। यूरन पास्ट एंड हिस्ट्री ऑफ सिमिलर एपिसोड्स इन द पास्ट, मतलब जब उसे अटैक्स पड़ते हैं तो कन्वर्जन और फ्रोथिंग फ्रॉम द माउथ होती है और यूरन पास्ट मतलब वॉलंटरी कंट्रोल जो है उसका लॉस्ट हो जाता है। तो ये सारे फीचर्स हमें एपिलेप्सी में मिलेंगे। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी में देखें तो जो पेशेंट है वो क्लाइंबिंग स्टेज में उसे मुश्किल होगी और बैठ के उठने में मुश्किल है। अगर हम देखें गिलन-बेरी सिंड्रोम और ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी में, तो उसमें बिल्कुल ही पेशेंट से ना बैठा जा रहा था ना चला जा रहा था। लेकिन जो ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी है उसमें उठने में मुश्किल हो रही है और सीढ़ियाँ चढ़ने में, और लोअर लिम्ब पावर उसकी कम हुई है और टोनो डीप टेंडन रिफ्लेक्सिस और सिमिलर इलनेस इन द फैमिली की हिस्ट्री होती है। फिब्राइल फिट्स में हमें सोर थ्रोट की हिस्ट्री मिलेगी। जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक फिट्स, फुली वैक्सीनेटेड चाइल्ड होगा, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होगी। इलेक्ट्रोलाइट और ग्लाइसीमिक डीरेंजमेंट्स भी नहीं मिलते हमें इसमें फिब्राइल फिट्स में। और एब्सेंट सीजर्स में अगर हम देखें तो इनअटेंटिवनेस इन अ गर्ल, ज़्यादातर ये गर्ल्स में कॉमन है। नो हिस्ट्री ऑफ फॉल और जर्की मूवमेंट्स और ब्लैडर और बाउल इनकॉन्टिनेंस।